यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए कि अगर एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है ऑफ रियल नंबर्स सो दैट देयर इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, दैट कन्वर्जेस टू 100। ओके, तो ये एक्चुअली कॉच रीमेन थ्योरम है कि अगर कोई भी सीरीज अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो मुझे ऐसा रीअरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है, वो रियल नंबर किसी भी रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगा। मतलब किसी भी एक रियल नंबर उठाओ आप, तो उसके लिए मुझे ऐसा रीअरेंजमेंट मिल जाएगा कि वो रीअरेंजमेंट का सम उस रियल नंबर पर कन्वर्ज करेगा। ओके, तो रीअरेंजमेंट मतलब ओके, सो देखो मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। ए सीरीज summation un is said to be rearrangement of a series Vn if every term of un is a term of this series Vn and vice versa। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि un के सारे टर्म को रीअरेंज कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक vn मिलेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन मैं कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ vn में, बस जो भी टर्म है उसको हम रीअरेंज कर रहा हूँ। तो vn को मैं इन दैट केस द रीअरेंजमेंट सीरीज ऑफ un कह सकता हूँ। ओके, सो मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ। तो मेरा सवाल क्या था कि अगर कोई भी सीरीज कंडीशनल कन्वर्जेंट है तो रियल नंबर के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, मुझे ऐसा कि रीअरेंजमेंट मिल जाएगा कि उस रीअरेंजमेंट सीरीज उस रियल नंबर को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ कि हमारा जो सीरीज -1 to the power n+1 by 1/n, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 - ½ प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 एंड सो ऑन। तो दिस इज ए कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज। और ऑल्टरनेटिव सीरीज देखो, तो देखो इसका अगर सम हम s मान लेते हैं, ओके, s इक्वल्स टू 1 - ½ प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 एंड सो ऑन। ओके, ओके, सो नाउ 1 प्लस, मैंने यहाँ पर नेगेटिव हाफ था, इसको पॉजिटिव ले लिया, प्लस 1/3, इसको भी पॉजिटिव ले लो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 एंड सारे प्लस टर्म ले लिया। तो यहाँ पर क्या था, माइनस हाफ था, मैंने प्लस हाफ उठा लिया, तो -2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, हाफ। इसका मतलब यहाँ पर 1 एक हाफ है, यहाँ पर 2 हाफ है नेगेटिव में, तो ये बैलेंस होकर -½ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -1/4 था, तो उससे अगर अब देखो यहाँ पर -2 इंटू 1/4 ले लिया, तो ये बैलेंस होकर -1/4 बन जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली 1/6
एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर 2 इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाहर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहने दो, प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो ए 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 इनफाइनाइट टर्म तक पॉजिटिव, ए इनफाइनाइट टर्म तक नेगेटिव, व्हिच मीन्स दिस इक्वल्स टू 0। तो एस का वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, सम वैल्यू 0 मिल रहा है। ओके, सो सेकेंड, ओके, नाउ एक लॉग 1 प्लस एक्स, ये जो इसका जो एक्सपांसन है वो क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। एक्स की जगह अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, log 2 इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारा गिवन सीरीज है। ठीक है, सेम सीरीज जो हमने यहाँ पर लिखा था, तो उसका वैल्यू क्या है, log 2 है, बट यहाँ पर मुझे क्या आ गया, सम वैल्यू 0। ओके, सो अब देखो, तो इसको हम, इस सम को हम s मान सकते हैं। ओके, इस सम को हम s मान सकते हैं, जहाँ पर s क्या है, log 2। अब देखो 1 माइनस हाफ, ओके, तो इसे हम फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। ओके, दिस इज एस। सो इस सीरीज को हम रीअरेंज करें, 1 माइनस हाफ माइनस 1/4, ओके, सेकेंड 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या है, 1/3 के बाद 1/5 माइनस 1/10 माइनस 1/12। ठीक है, तो मैंने सारे जो टर्म है वो उठा रहा हूँ। ठीक है, ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो इस सीरीज का मैं सारा टर्म उठा रहा हूँ। ठीक है, 1 है, माइनस हाफ है, प्लस 1/3 है, माइनस 1/4 है, प्लस 1/5 है, माइनस 1/6 है। ठीक है, एंड ऐसे ही चल रहा है। तो ये सारे मैं सीरीज का जो टर्म है उसको हम रीअरेंज किया हूँ यहाँ पर। अब देखो 1 माइनस हाफ क्या है, हाफ माइनस 1/4। जो सेकेंड जो है 1-3 1-6, इसका डिफरेंस क्या होगा, प्लस 1/6 माइनस 1/8। ठीक है, सिमिलरली इसका डिफरेंस क्या है, 1/10 माइनस 1/12 एंड सो ऑन। अगर हाफ आप कॉमन ले लो तो मिलेगा 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस सो ऑन। सो हमें ये सीरीज क्या है, ये सीरीज का वैल्यू क्या है, log 2। तो हुई चीज हाफ इंटू log 2। तो सीरीज सेम है, हम बस उसको रीअरेंजमेंट ले रहे हैं, तो मुझे डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। log 2 मिल रहा है, log 2/2 मिल रहा है, कहाँ पर, कहीं पर फिर से 0 मिल रहा है। तो कंडीशनल कन्वर्जेंट है, तो हम उसे रीअरेंज करके डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। आर के अंदर कोई भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था, एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, रीमेन थ्योरम। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आपको बिठा दिया। ठीक है, तो हम किसी भी रियल नंबर के लिए दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली 100 के लिए भी वो ट्रू हो जाएगा। ओके,
let an equals to un if यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने एक्सन एक कंडीशनल कन्वर्जन लिया है, तो हम यहाँ पर एक्सन भी लिख सकते हैं un की जगह। ओके, तो ठीक है, हम एक्सन ही लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा, इसे एक्सन मान लो, समेशन एक्सन, इसे भी एक्सन मान लो। ओके, सो an इक्वल्स टू एक्सन if xn greater or equals to 0 and 0 if xn less than 0. Okay, and bn equals to minus xn जहाँ पर xn less than 0 and 0 when xn greater or equals to 0. So अगर कंडीशनल कन्वर्जेंट है तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टर्म रहेगा। मतलब जो मेरा सीरीज किस टाइप का होगा कि 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म मिलकर रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, सो मैंने an को चूज किया इस सीरीज का पॉजिटिव टर्म को, एक्सन सारा जो पॉजिटिव एक्सन है, एंड bn को लिया हूँ नेगेटिव टर्म जहाँ पर एक्सन क्या है इटसेल्फ नेगेटिव, तो ये भी bn क्या है वो भी पॉजिटिव टर्म। ओके, देन क्लियरली an and bn are non-negative। ओके, दोनों ही पॉजिटिव टर्म की है। सो un इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, un मतलब यहाँ पर एक्सन इक्वल्स टू an माइनस bn। ठीक है, क्योंकि एक्सन के अंदर नेगेटिव टर्म भी है, bn क्या है सारा पॉजिटिव टर्म, तो bn को हमने नेगेटिव ले लिया, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। मतलब जो अगर हमारा सीरीज अगर ऐसा है +1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, तो मैंने पॉजिटिव सारे टर्म को an मान लिया एंड डॉटेड जो नेगेटिव सारे टर्म को bn मान लिया। 1/2 1/4 1/6 उसके आगे नेगेटिव। तो देखो एक्सन क्या है an माइनस bn, bn ये जो सारा टर्म है bn, ये हमारा an। ओके, तो एक्सन क्या है an माइनस bn। अगर मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ एक्सन क्या होगा, तो दोनों का पॉजिटिव टर्म, मतलब an प्लस bn। ओके, ठीक है। नाउ हमारा एक्सन क्या है कंडीशनली कन्वर्जेंट, सिंस summation xn is conditionally convergent देन उसका मॉड क्या होगा, मॉड डाइवर्स करेगा। कंडीशनल कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या है कि सीरीज कन्वर्जेंट है बट उसका वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब उसका जो मॉड्यूलस है इज डाइवर्जेंट।
ओके, इसका मतलब जो हमारा समेसन ए एन जो सीरीज है एंड समेसन बी एन, अगर सीरीज डाइवर्जेस है, ये सारा पॉजिटिव टर्म है उस सीरीज का ए एन एन बी एन, तो ए एन बी एन आर डाइवर्जेस। ओके, नाउ अगर कंडीशनल कन्वर्जन होने के लिए तो जो ऑल्टरनेटिव सीरीज होता है उसमें क्या होता है कि यू एन टेंड्स टू जीरो, सो ऑल्सो ए एन टेंड्स टू जीरो and bn tends to 0 as un tends to xn tends to 0। तो हम जो रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे कि मैंने अगर un अगर xn अगर एक सीरीज है, इसका एक रीअरेंजमेंट हमने कंसीडर कर लिया vn। ओके, सेम टर्म की है बट उससे हम vn क्या है, एक रीअरेंजमेंट xn का। ओके, ओके, सो मुझे प्रूफ क्या करना है कि एक vn मिलेगा मुझे। वी हैव टू शो दैट a rearrangement summation vn of summation xn can be found which converges to sigma। Now let n1 be the least number of terms of series an whose sum क्या होगा, a1 प्लस a2 करके an1, क्योंकि n1 नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से उठाया, सीरीज an से हमने उठाया। an क्या था, an एक डाइवर्जेस सीरीज था, यहाँ से an एक डाइवर्जेस सीरीज था एंड an क्या था, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म मैंने ऊपर जो डिफाइन किया हो। ठीक है, तो अगर ये डाइवर्जेस सीरीज है तो उसका जो सम है वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मैंने n1 टर्म ऐसे उठा लिया जिसका सम क्या होगा, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन सिग्मा, हमारा जो नंबर है उससे बड़ा। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सीरीज हमारा डाइवर्जेस है। तो ऐसे मुझे कुछ n1 टर्म्स मिल जाएगा जिसका सम क्या होगा, ग्रेटर देन सिग्मा। अब bn भी हमारा डाइवर्जेस सीरीज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट m1 be the least number of terms of series bn such that मैं क्या करूँगा कि इसके साथ bn का नंबर सब्सट्रैक्ट करूँगा।
एंड उसे सिग्मा से छोटा करूँगा कि A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN, उससे मैंने B1 माइनस B2 माइनस BM1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सच दैट वो क्या होगा, सिग्मा से छोटा। ओके, फिर से हम सीरीज AN से फिर से मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगेन N2 be the least number of terms of the next। मैं पहले जो टर्म मैंने ऐड किया हूँ ए नहीं ले सकता, तो मैं उसके बाद N2 टर्म्स हमने ऐड कर रहा हूँ। टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब जो टर्म्स फॉलोइंग AN1। ओके, तो मैंने AN1 टर्म नहीं लिया सेकेंड टाइम, उसके बाद से हमने चूज कर रहा हूँ सारे नंबर। ओके, सो N2 be the least number of terms of the next of AN of the series this such that A1 plus A2 dot dot plus AN minus B1 minus B2 dot dot minus BM1 plus AN1 plus 1 plus AN1 plus 2 and plus AN2 N1 plus N2 AN1 plus N2। इन दैट केस फिर से सिग्मा से बड़ा हो जाएगा, मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली अगर हम ऐसे ही BM2 चूज करेंगे समेसन BN से, क्या होगा, एंड लेट M2 be the least number of terms of the next terms following BM1 following BM1 of this series summation BN such that, फिर से क्या होगा, हमारा सिग्मा अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे A1 प्लस A2 तो ओके, यहाँ पर लिख दो okay, let M2 be the least number of terms of the next terms of the following BM1 of the series this such that A1, तो इस टाइम हम सब्सट्रैक्ट करेंगे AN1 माइनस B12 माइनस BM1 एंड फिर से AN1 प्लस 1 2 AN1 प्लस N2 एंड माइनस B of M1 प्लस 1 माइनस डॉट डॉट माइनस B of
m1 प्लस m2 लेस देन सिग्मा। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर अरेंज करते रहेंगे the process indicates the process indicated above is always possible because of the divergence of the two series summation an and summation bn, and let series vn be the rearrangement series of rearrangement series, and जो partial sum sigma n its sequence of partial sums okay, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स मतलब अगर जब समेशन सिग्मा n1 क्या होगा ग्रेटर देन सिग्मा, तो मेरा सीरीज क्या है, मैंने एक पार्शियल सम की बात बताया था कि उस सीक्वेंस की टर्म से मुझे मिल रहा था। तो जगह n1 टर्म की जो सम है सिग्मा n1 वो क्या होगा सिग्मा से बड़ा, फिर से सिग्मा ऑफ n1 प्लस m1 वो क्या होगा सिग्मा से छोटा। ओके, एंड नेक्स्ट सिग्मा n1 प्लस m1 प्लस n2 वो फिर से सिग्मा से बड़ा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। therefore it can be easily shown that the sequence of partial sum, the sequence sigma n converges to sigma, which implies the rearrangement of summation vn, rearrangement vn converges to सिग्मा। ठीक है, तो हेंस the given series xn is conditionally
convergent. So we have a rearrangement of series xn which converges to 100. ओके, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक Vn मान लिया था पहले, ठीक है, जो एक रीअरेंजमेंट मान लिया था जो क्या है सिग्मा पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने सीरीज An एंड Bn से सम निकाल रहा था, वैल्यू को एक टाइम सिग्मा से बड़ा दिखा रहा था, फिर से मैंने सब्सट्रैक्ट करके सिग्मा से छोटा कर रहा था। तो हमारा सीरीज कब कन्वर्ज करता है? जब उसका पार्शियल सम कन्वर्जन हो जाता है। ओके, सो हम ऐसे अरेंजमेंट करते अगर करेंगे तो हमारा जो पार्शियल सम है वो क्या होगा, वो हमेशा सिग्मा पर कन्वर्ज करेगा। सो इन दैट केस जो रीअरेंजमेंट था हमारा वो क्या होगा, वो सिग्मा पर कन्वर्ज कर जाएगा। ओके।